गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो टॉपिक सबसे अलग ही होता है और जिसका यूज़ आप पूरी मैथमेटिक्स में करते हैं। वैसे कहने को ये होता है कि ये इस टॉपिक का नाम ये है, फला टॉपिक का नाम ये है और ढिकाने टॉपिक का नाम ये है, इस तरीके से। लेकिन अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स के प्रत्येक अरिथमेटिक जो होती है उसके जो प्रत्येक टॉपिक हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, आपस में कहीं ना कहीं उनका सहसंबंध आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज जो है हम जो बेसिक टॉपिक होता है वहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। क्या नाम है डियर फ्रेंड्स? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। अब संख्या पद्धति में देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम मतलब गिनवाएंगे या लिखना शुरू करेंगे तो कम से कम लगभग 50 से 100 लाइनें लिखना पड़ेंगी, ठीक है। 50 से 100 टॉपिक लिखना पड़ेंगे और प्रत्येक के अंदर टॉपिक के अंदर भी कुछ टॉपिक होते हैं। तो जनरली आप समझ लीजिए नंबर सिस्टम में होता क्या है कि हम जो है ओरली आप समझ लीजिए कि संख्या पद्धति में जो है हम जनरली पढ़ते हैं जोड़ और घटाने के बारे में। अब कहोगे कि सर, आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्या होता है जोड़ और घटाने में जो हम नहीं जानते, बचपन से करते चले आ रहे हैं। लेकिन डियर फ्रेंड, नंबर सिस्टम में जो जिस तरीके से क्या है जोड़ और घटाना बताएंगे हम, तो वो जोड़ और घटाना और जो आपने बचपन में जो एकेडमिक लेवल पर जो पढ़ा हुआ है जोड़ और घटाना, उसमें जो है ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। एकेडमिक लेवल पर जब आप जोड़ और घटाना पढ़ते हैं तो या गुणा पढ़ते हैं या भाग देना पढ़ते हैं तो उसकी बात एक रेगुलर तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ जो है विभिन्न प्रकार के अप्रोचेस की सहायता लेकर, ट्रिक्स की सहायता लेकर उनको क्या छोटा करके सिखाया जाता है। नंबर सिस्टम में सीखते हैं जैसे कि भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा। दूसरा यह है कि घातांक और करनी, ये भी सब नंबर सिस्टम में आ जाते हैं। भिन्न भी जो कई प्रकार की होती हैं, ठीक है, तिरछी भिन्न होती है और तमाम प्रकार की भिन्नों की संक्रियाएं होती हैं, वो आ जाते हैं। लासा मासा आ जाता है इसमें, समझ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन पूरा नंबर सिस्टम में ही अगर देखा जाए तो आता है। वैसे देखा जाए आप अगर बुक ओपन करेंगे कोई भी बुक तो उसमें क्या है नंबर सिस्टम में अलग क्वेश्चन दिए होंगे और अलग अलग टॉपिक ये अलग से दिए होंगे। लेकिन जनरली बहुत सी चीज़ें जो है नंबर सिस्टम में के ही क्या है ब्रांचेस हैं, जैसे कि लासा मासा है, रिमाइंडर थ्योरम है, शेषफल प्रमेय है और फैक्टर थ्योरम है। ये सभी जो है नंबर सिस्टम में ही आ जाते हैं। और भी बहुत से टॉपिक जो है लगातार हम जब घातांक और करनी है और इस तरीके से और भी टॉपिक है। इवार्थी क्वेश्चन है, इकाई का अंक ज्ञात करना या इकाई में कितने शून्य होंगे, ये सब ये क्या होते हैं कि आप ओरली थोड़ा मोटा मोटा समझ लीजिए अभी कि ये सब चीज़ नंबर सिस्टम में आती हैं। और नंबर सिस्टम से 1 या 2 क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में आपके ज़रूर आते हैं, बल्कि बैंक में तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के। तो ये हम सब बताएंगे आपको। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम भिन्नों का जोड़ देखेंगे। इसी श्रृंखला में सबसे पहले हम भिन्नों का जोड़ देखेंगे। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा करना, वितथ भिन्न, तिरछी भिन्न जिसे बोलते हैं, ये तमाम प्रकार की बातें हम सीखेंगे।
तो देखिए डियर फ्रेंड्स, जनरली हम क्या करते हैं, भिन्न के बारे में जो है शुरू से देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1/2, ठीक है, फिर लिखा हुआ है 1/2, ठीक है। तो अब इसमें डियर फ्रेंड्स आप भिन्न में देखिए दो चीज़ें होती हैं, अंश बटे हर, ठीक है, अंश और हर। जो ऊपर होता है वो अंश होता है, ठीक है, और जो नीचे होता है वो हर होता है। अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर, ठीक, और इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर। तो अब डियर फ्रेंड देखिए, जब हम भिन्नों को जो जोड़ते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हर समान है कि नहीं। अगर हर समान है, ठीक है, तो ही हम भिन्नों को सरल तरीके से जोड़ पाते हैं, वरना हर समान नहीं है तो भिन्नों को जोड़ा नहीं जा सकता। और जिस कंडीशन में हर समान नहीं होते तो फिर हरों को समान किया जाता है। कैसे किया जाता है? लासा लेकर किया जाता है। भिन्नों के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी तो आप लोगों को होगी, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग भिन्नों के बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। जब यहाँ तक पहुँच गए तो भिन्नों के बारे में कुछ कुछ तो आपको जानकारी होगी। और कई तो ऐसे बच्चे होंगे जो पूरा भिन्न के बारे में पढ़ चुके होंगे अच्छे से। तो डियर फ्रेंड्स ये चीज़ है, इस तरीके से लिखा हुआ। तो इसको क्या है, ये ऐसा हुआ और फिर इसको डायरेक्ट जोड़ दिया, 2/2 और बराबर 1, ठीक है। जहाँ हर समान होते हैं वहाँ क्या डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब डियर फ्रेंड देखिए, इस तरीके का अगर लिखा हो 1/3 प्लस 3/4, 1/3 प्लस 3/4 अगर लिखा हो, ठीक है प्यारे दोस्तों, 1/3 प्लस 3/4 अगर लिखा हो तो हम क्या करते हैं, जनरली आप एकेडमिक लेवल में क्या करते होंगे, जब आप मैट्रिक में पढ़ते होंगे या 6, 7, 8 में, आप क्या करते थे कि 3 और 4 का एलसीएम लेते थे, ठीक है। 3 और 4 का एलसीएम लेते थे, 3 और 4 का एलसीएम लिया, ठीक है। 3 एक इसमें नहीं जा रहा तो ये ज्यों कहते हो, ठीक है। फिर इस तरीके से ये इस तरीके से लेते थे एलसीएम ये। तो ये क्या आया था एलसीएम इसका, 3 और 4 का 12 एलसीएम आया। करते थे कि नहीं कि 3 दूनी 6 दूनी 12, इस तरीके से करते थे। तो 12 एलसीएम आया, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, इस एलसीएम में देखिए पूरा क्लास जरूर देखिएगा। ये नहीं है कि आपको बोरियत महसूस होने लगे और आप क्लास स्किप करके भाग जाएं, ये नहीं करना है। हम अभी अप्रोच के द्वारा इसको बताएंगे कि ये होता कैसे है, समझ रहे हैं, और बहुत ही कठिन लेवल तक आपको ले जाएंगे। लेकिन बेसिक से स्टार्ट की जाती है, इसलिए छोटी चीज़ पहले बताना पड़ेगी। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, नहीं तो कुछ बच्चे ये सोचेंगे ये क्या है, बच्चों वाली चीज़ पढ़ा रहे हैं सर। 3 का भाग 12 में देते हैं, ठीक है, 3 का भाग 12 में देते हैं तो कितनी बार जाता है, 4 बार। और 4 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 एकम 4, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह, जो भी चिन्ह है वो लगा देते हैं। फिर 4 का भाग इसमें देते थे आप, तो 4 का भाग 12 में दिया तो गया 3 बार, और 3 का इसमें गुणा, 3 3 9, ठीक है। तो 9 4 13/12 ये हो गया। इस तरीके से 13/12 आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आप ऐसे करते थे, ठीक है। 1 सही 1/12 ये आपका आंसर आता था, ठीक है। लेकिन क्या है, कंपटीशन लेवल पे आपको इतनी जो है नहीं आपको डिटेल करना है। कंपटीशन लेवल पे क्या करना है आपको, देखिए प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा। कंपटीशन लेवल पे आपको डायरेक्ट ये करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। और इस तरीके से बटे का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई, अगर ये समान नहीं है तो समान करने के लिए क्या है कि आप इनका आपस में गुणा कर देंगे तभी तो एलसीएम निकलेगा,
इस तरीके से। और इसका जो है मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इसका इसमें कर दीजिए, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 3 तिरका 9, तो आ गया 13/12, ठीक है। अब 12 का जब 13 में मन में भाग देंगे तो क्या होगा, 12 का 13 में भाग देंगे तो 12 एकम 12, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा पूरा कंप्लीट में, पूर्णांक में, ठीक है। और शेषफल में कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो ऊपर और फिर ये 1 से ही 1/12, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हम इसे कर लेंगे। अब जैसे बोल दिया जाए 5/7 माइनस 3/14, ठीक है, 3/14। तो डियर फ्रेंड्स हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा अब इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि आप 14 और 7 का डायरेक्ट गुणा कर दें। कर सकते हैं, आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन डियर फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा कि 7 और 14 का एलसीएम क्या है, 14 है कि नहीं। तो आप 14 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब डियर फ्रेंड देखिए कि देखिए ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये क्या है, हर समान होना चाहिए इसका, ठीक है, हर समान होना चाहिए। यहाँ 14 है तो यहाँ भी 14 होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या है, 14 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा, तो ऊपर भी हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इससे हमारा लेना देना खत्म, हमने लिख लिया कि नहीं। अभी ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, 10 और 10 में से 3 गया तो 7, ठीक है, 7/14 यानी 1/2, ठीक है, इस तरीके से। अब यही अगर लिखा रहता कि 5/8, ठीक है, प्लस 3/14, ये लिखा रहता, तो आप क्या 8 और 14 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 14 और 8 का आप आपस में गुणा करा दिए, कर सकते हैं कि नहीं। या 8 और 14 का आप एलसीएम ले लीजिए। 8 और 14 का एलसीएम डियर फ्रेंड्स क्या होता है, 96 होता है, ठीक है, 96 होता है, इस तरीके से। या तो आप डायरेक्ट ऐसा कर दीजिए, 2 प्रकार हैं आपके पास करने को, कि डायरेक्ट इनका गुणा करा दीजिए, देखिए इस तरीके से। तो 14 8 112, समझ रहे हैं, ऐसे ही करा सकते हैं आप, इसमें भी आप करा सकते थे, ठीक है, कोई आंसर गलत नहीं हो सकता। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 14 पंचे 70, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, 8 3 24, तो 94/112, ठीक है। अब ये डियर फ्रेंड देखिए 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 2 छक 12 यानी 47/56, इस तरीके का आपका आ जाता कि नहीं। लेकिन डियर फ्रेंड्स आपको क्या है, इसको और भी मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये ज्यों का त्यों आप लगा रहने दीजिए। जैसे 5/8 प्लस 3/14 है कि नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं कि 8 और 14 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो 8 और 14 का एलसीएम क्या होता है, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2 और 7 एक 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56, ठीक है, 56 होता है, ठीक है, 96 नहीं होता, 56 होता है। तो 56 यहाँ 56 हो गया। अब डियर फ्रेंड 56 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स क्या है, इसमें कितने से गुणा किया जाए, 7 से गुणा किया जाए, ठीक है। जब अंश हर में 7 से गुणा किया तो ऊपर भी क्या है 7 से हम गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ प्यारे दोस्तों देखिए 56 बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा किया जाए, 4 से गुणा किया जाए, तो इसमें भी 4 से गुणा होगा कि नहीं होगा। तो 5 सत्ते 35 और 4 3 12, 5 सत्ते 35 और 4 3 12, ठीक है, 35 और 12 47, तो 47/56, समझ रहे हैं इस बात को। तो जैसे आपको समझ में आए वैसे आप कीजिए, अभी और भी क्लियर कर रहे हैं।
जैसे आपके सामने लिख दिया जाए 3/13 प्लस 5/9, इस तरीके से लिखा जाए। अब 13 और 9 में देखिए कहीं भी कुछ आपस में एलसीएम वाला कॉम्बिनेशन वैसा बन रहा है, नहीं बन रहा। तो एलसीएम कैसे मिलेगा? इनका आपस में गुणा करके, इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो 13 नम्मा 117, ठीक है, 13 नम्मा 117, ठीक है। अगर ये यहाँ 18 होता, यहाँ 9 का कोई गुणांक होता, जैसे यहाँ 18 होता, यहाँ 27 होता, तो 9 3 27 हो गए, हो जाता कि नहीं हो जाता? समझ रहे हैं इस बात को? या यहाँ कुछ ऐसा होता, 26 होता, 39 होता, तो क्लियर बात हो जाती। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं कि 13 नम्मा 117 ये लिखा हुआ है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें कराइए, तो 9 3 27, ठीक है। इसका गुणा इसमें कर दिए, 13 पंचे 65, ठीक है। तो अब देखिए आंसर क्या आएगा, 7 5 12, ठीक है। 7 5 12 और 6 3 9, 117, 92/117। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 3/13 प्लस 5/9, ठीक है। 3/13 प्लस 5/9 है। तो डियर फ्रेंड देखिए 13 और 9 का एलसीएम क्या है, आपस में मल्टीप्लाई, तो 117 मिलेगा आपको कि नहीं, ठीक है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, सीधी सी बात है कि 117 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या करें, 13 में हम 9 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जब 9 से हर में गुणा किया तो 9 से हम यहाँ भी गुणा करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ डियर फ्रेंड्स 117 बनाने के लिए इसमें 13 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसमें किया तो इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो 65 और 27 यानी कि 92 आ गया कि नहीं? तो डियर फ्रेंड्स जो चीज़ इस तरीके से मिल रही वो चीज़ हमें इस तरीके से ही मिल जाएगी। तो ये तरीका ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, इसमें ही अगर एलसीएम कहीं उसका दिख रहा हो, भिन्न इस तरीके से दी हो कि उसमें ही एलसीएम दिख रहा हो आपस में, जैसे दिख रहा हो कि आपको इस तरीके से दिख रहा हो कि 14/27 माइनस 3/9, ठीक है। 14/27 माइनस 3/9, ठीक है। अगर आप 27 और 9 का गुणा करा देंगे और इधर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन उतनी मेहनत क्यों करेंगे आप, क्योंकि फिर कैंसिलेशन करने में जो है प्रॉब्लम होगी। तो आप देखिए यहाँ पर इस एलसीएम 27 दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ 27 है तो यहाँ भी 27 आपको दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ 27 बनाने के लिए 3 से गुणा, तो यहाँ भी 27 बनाने के लिए 3 से गुणा। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? तो बस, तो ये क्या हो जाएगा, 14/27 माइनस 9/27। 14 में से 9 गया तो कितना, 5, ठीक है। तो 5/27, ठीक है। ऐसी कंडीशन हम ये कर लेते हैं। तो बात आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब जैसे क्या है कि 7/8 माइनस 5/9 ये है, ये भिन्न आपसे कह दिया जाए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और एक भिन्न आपसे कह दिया जा रहा है कि 7/18 और माइनस 5/9, ठीक है। रट्टू तोता नहीं बन रहा है, चीज़ों को समझना है। तो डियर फ्रेंड्स इसके लिए आप क्या करेंगे, 8 और 9 का लासा क्या होगा, 8 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। 8 9 72, या तो ऐसे एलसीएम हम जो है निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसी संख्या है जिसमें लासा का मतलब क्या होता है, 8 और 9 को हम से दोनों से भाग दे सकें, ठीक है। तो चूंकि इसमें लासा जो है
की ज़रूरत के करने के लिए क्या है, इनका आपस में मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो 8 9 72, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, इसका हम इसमें गुणा करा देंगे, ठीक है। तो 9 7 63 नेगेटिव 8 5 40। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 23/72। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए ये 18 है, ये 9 है, लासा इसका यही मिल रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो डियर फ्रेंड इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको भी हम 18 बना लेंगे। तो 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो बस 7/18 माइनस 10/18, तो 7/18 माइनस 10/18, तो बस तो क्या हो जाएगा, माइनस 3/18, ठीक है। ये जो हमारे प्यारे दोस्त ये नहीं जानते होंगे कि ये कैसे आया, तो ये देखिए ये इस तरीके से, तो उन्हें हम बता दे रहे हैं कि देखिए जैसे हम 5 - 3 लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है ये प्लस वाला 5 है, इसमें से 3 जा रहा है, तो ये तो ठीक है, ये सभी जानते होंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा ये नहीं जानता है, ये लिखा हो -5 + 3, तो आंसर क्या आएगा। सब चीज़ें सीखते जाइए नंबर सिस्टम में, और थोड़ा अपना दिमाग तेज चलाइए, समझ रहे हैं प्यारे दोस्तों, थोड़े अपने दिमाग को भी चलाइए। और अभी हम प्रैक्टिस सवालों की हम करवाएंगे, तो थोड़ी अभी भिन्नों के कंसेप्ट को आप समझिए। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जिसका साइन बड़ा होता है आंसर उतने ही में उसी में आता है, ठीक है। चिन्ह जिसका जब बड़ा होता है, अपोजिट साइन है घटेंगे, समझ रहे हैं। सेम साइन वाले जुड़ जाते हैं और अपोजिट साइन वाले जो है घट जाते हैं। तो -5 बड़ा है और +3 छोटा है, घटेगा तो आंसर किस में आएगा, -2 में। किस में आएगा, -2 में, ठीक है डियर फ्रेंड। ये चीज़ तो ये चीज़ तो थोड़ा बहुत आपकी क्लियर हो गई होगी। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, थम्स अप भेजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप तब बिल्कुल ज़रूर कमेंट्स कीजिए कि कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपको ये बात है जितनी हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको फिर से हम समझाएंगे, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स यही नियम जो है दो से, अभी हम 2 भिन्नों के ले रहे थे, तो लिए इस नियम लिया था, और यही नियम 2 से अधिक भिन्नों के लिए भी लागू होता है कि नहीं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स कैसे होता है, जैसे लिखा हो 1/3 + 1/4, ठीक है, + 5/6, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो आप 3 4 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। 3 4 6 का एलसीएम डियर फ्रेंड्स क्या होगा, 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि 12 में जो है सबसे भाग चला जाएगा। अगर आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दें, 3 चौको 12 12 छंग 72, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन उससे जो है आपके लिए जो है क्या है, बात बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डियर फ्रेंड देखिए 12 होगा कि नहीं होगा एलसीएम, ठीक है, 12 होगा। तो डियर फ्रेंड्स 12 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर 12 बनाने के लिए, इसको 12 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स क्या है, हर में भी 4 से गुणा, तो ऊपर भी 4 से गुणा। अब चूंकि नीचे तो 12 है ही, तो आप बार बार हर में 4 से गुणा नहीं करते रहेंगे, ठीक है, ऊपर ही देखिएंगे कितने से गुणा है। देखिए 3 को 12 बनाने के लिए, या 3 से इसमें भाग दे के देख लो कितनी बार जाएगा, तो 4 बार जाएगा कि नहीं, तो 4 से गुणा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ आप 4 से गुणा करते, ऊपर भी 4 से गुणा करते, लेकिन समय आप बचाना सीखिए, समझ रहे हैं। आप क्या नीचे बार बार गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे का तो एक बार हर का लिख गया 12, तो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 4, तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ डियर फ्रेंड्स 4 है हर, तो 4 को 12 बनाने के लिए क्या है, हर में 3 से गुणा करना पड़ेगा, समझ रहे हैं इस बात को। तो हर में जब 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो अंश में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा,
ठीक है। ये यहाँ डियर फ्रेंड्स देखिए 6 को 12 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स हर में 2 से गुणा करना पड़ेगा, हर में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो अंश में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10, ठीक है ये बात। अब 4 3 7 10 17/12, ठीक है, 17/12 ये चीज़ हो गई सॉल्व। या तो आपका ऑप्शन जो है आंसर में अगर 17/12 लिखा हो तो आप टिक कर देंगे, लेकिन डियर फ्रेंड्स ऑप्शन क्या है, हमेशा सही बटे में लिखा होता है, समझ रहे हैं, पूर्णांक और सही बटे में इस तरीके से लिखा रहता है इससे। तो 12 का हम 17 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, ठीक है, 17 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, फिर 17 में से 12 घटेगा तो कितना 5, और बटे में कितना 12 आएगा कि नहीं, ये ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से इसका ये होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे समझ में आ रही होगी। अब प्यारे दोस्तों इसी चीज को आपको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जैसे ही इतना लिखा है 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/6 अगर आपका लिखा है तो अब डियर फ्रेंड्स इसमें क्या है, आपको ज़्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग चलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पेन जितना कम चलाएंगे दिमाग ज़्यादा चलाएंगे तो सवाल जल्दी सॉल्व होगा, और दिमाग कम चलाएंगे पेन ज़्यादा चलाएंगे तो सवाल ज़्यादा टाइम लेगा। हाँ ये ध्यान रखिए। तो देखिए 3 4 6 का जो एलसीएम क्या है 12 है कि नहीं, 12 है डियर फ्रेंड्स। अब क्या है देखिए यहाँ ऐसे 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ता, तो डियर फ्रेंड यहाँ तो 4 से गुणा करो या ना करो वो तो हो ही गया है, यहाँ ऊपर कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ता, तो इसमें करो या ना करो हो ही गया है, तो यहाँ 3, फिर यहाँ क्या है 2 से करते करो या ना करो, यहाँ हो गया कि नहीं। अब देखिए 4 3 7 और 10 17/12, ठीक है। 12 का आप 17 में भाग दीजिए तो 12 एकम 12 हुआ कि नहीं हुआ, और बस 17 में से 12 गया 5, और ये तो इस तरीके से जो है आप जो है सवालों को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, कुछ सवाल इस तरीके का आपके सामने आते होंगे पहले, तो आप कैसे करते होंगे, देखिए 3 सही 1/2 प्लस 5 सही 7/16, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने क्या है इसे जब आप 6 7 8 क्लास में पढ़ते होंगे 9 10 में, तो आप इसे ऐसे करते होंगे, ठीक है, 2 3 6 और 1 7/2, ठीक है। फिर 16 85 और 7 87, ठीक है। भाई देखिए जो बच्चे नहीं जानते तो वो ये जान ले, जैसे 3 सही 1/2 है, इसको आपको अंश और हर के रूप में प्रदर्शित करना है, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और ये जोड़ देते हैं, तो 2 3 6 2 का 3 में मल्टीप्लाई और 1, ठीक है, तो 7/2, 5 सही 7/16 है ना, या 5 पूर्णांक 7/16, तो इसका क्या है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 16 85 और 7 87/16, ठीक है, ये ऐसे, तो ऐसा आप करते होंगे कि नहीं, ठीक है। फिर आप क्या करते होंगे कि देखिए ये एकेडमिक लेवल का हम बता रहे हैं अभी, फिर आप क्या है इसमें क्या है 16 एलसीएम लेते होंगे कि नहीं, लिया 2 और 16 का एलसीएम, फिर 2 का जो है 16 में जो है भाग दिया तो 8 बार गया, 8 का इसमें गुणा किया तो 8 7 56 प्लस 16 का 16 कम 16 और 17, अब इनको जोड़ा, ठीक है, जोड़ा तो क्या हो जाएगा 7 6 13, ठीक है, हाँ से यहाँ 7 6 13 और 8 6 14, ठीक है, 7 6 13 और 14, ठीक है, ये इस तरीके से फिर जो है इसको सॉल्व करके आप लिख देते होंगे।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए डियर फ्रेंड्स आप ऐसे भाग भी दे सकते हैं, ऐसे करते होंगे तो 16 नंबर 144 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 अट्ठे 128, ठीक है। फिर क्या करते होंगे, 13 में से 8 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 8 सही 15/16, ये करते होंगे, ठीक है। आंसर तो सही है, समझ रहे हैं। लेकिन ये तरीका आपको अप्लाई नहीं करना है, नॉट अप्लाई, डू नॉट अप्लाई। ये तरीका आपको जो है अप्लाई नहीं करना है कंपटीशन लेवल पर, ठीक है। इस तरीके से भिन्नों को आपको सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, समझ रहे हैं। क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं, आप क्या है बचपना बहुत पहले छोड़ चुके हैं। अब जो है आप जो है बड़े बच्चे हो गए हैं कंपटीशन लेवल के। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, ये जो पूर्णांक हैं इनको एक तरह हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। जैसे 3 और ये +5, ये अब ये कैसे हुआ देखिए, इसको भी हम बता रहे हैं कि ये हुआ कैसे। हर चीज़ का देखिए आपको लॉजिक बताया जाएगा कि हुआ कैसे। जैसे 2 सही 1/2 है, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 में 1/2 जुड़ा है, तब ये 2 सही 1/2 बना, समझ रहे हैं। अब ये हुआ कैसे, आपको यही बताया गया होगा कि इसके बटे 1 लगा लो, ठीक है। 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 5/2, ठीक है। तो बस 2 का 5 में भाग दिया, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ऐसे आ गया, ठीक है। ये बताया गया होगा इस तरीके से ये। तो डियर फ्रेंड्स, इसको भी आप ऐसे अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब अगर मन में कोई मजाक अगर सूझ रहा हो तो उस मजाक को क्या है थोड़ा कंट्रोल में रख लीजिए, क्योंकि अब मजाक का नहीं होना चाहिए दिमाग में, समझ रहे हो, बिल्कुल कंसंट्रेट होना चाहिए। 3 सही 1/2 का मतलब डियर फ्रेंड्स है 3 + 1/2, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। प्लस 5 सही 7/16 का मतलब है 5 + 7/16, ठीक है। ये बात समझ में आई इतनी। अब डियर फ्रेंड इन सबको एक साथ ले लो, तो 3 प्लस, देखिए हम ये स्टेप एक एक करके इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लस 1/2 + 7/16, ठीक है ये, ठीक है। इनका वर्गीकरण हमने अलग अलग कर दिया भाई, इस तरीके से किया है कि बॉयज हमने एक तरफ और गर्ल्स एक साइड, जिस तरीके से क्लास में करते हैं वर्गीकरण उसी तरीके से हमने इनका किया, ठीक है। तो ये जो है पूर्णांक एक तरफ और भिन्न भिन्न एक तरफ, हम इस तरीके से कर दिया हमने। अब डियर फ्रेंड देखिए ये ऐड हो गया, क्या हो गया, 5 और 3 8 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए 1/2 और 7/16 एलसीएम यही हमें दिख रहा है, इसका दिख रहा है, तो यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। हम क्या कर देंगे कि यहाँ भी 16 बनाने के लिए 8 से गुणा कर देंगे, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि हर समान होना चाहिए। भिन्न, एक बात ध्यान रखिए डियर फ्रेंड्स कि भिन्नों का योग जब ही हो सकता है जब उनके हर समान हो, और नहीं होते तो एलसीएम के द्वारा हम करते हैं, इस तरीके से करते हैं हर समान। तो डियर फ्रेंड देखिए हुआ क्या है इसमें कि 2 × 8 किया, तो यहाँ समझ रहे हैं इसको, तो ये क्या हुआ 8/16 + 7/16 यानी 15/16, ठीक है। तो अब इसका मतलब डियर फ्रेंड्स क्या हुआ कि 8 सही 15/16, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। अब एकेडमिक लेवल पे आपने ये किया होगा इसमें कि इसके बटे 1 लगाया होगा कि नहीं, फिर एलसीएम लिया होगा 16, ठीक है इसमें, तो फिर 16 अट्ठे 128, ठीक है, प्लस 15, ठीक है। ये तो वो इस तरीके से, तो
तो वही चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन जिस तरीके से आ रहा हो उस तरीके से आप लिख देंगे 16 × 128 + 15 यानी 143/16। ऐसे आ रहा हो तो ऐसे, ऐसे आ रहा हो तो ऐसे, ठीक है। ये अब प्यारे दोस्तों, अब देखिए मजा अब आएगा। भाई आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमें इतना क्रियाक्रम करना ही है तो फिर काय का अप्रोच है? ये बात सही है कि जब इतना क्रियाक्रम करना है तो ये कौन सा अप्रोच है? तो देखिए इस अप्रोच का फ़ायदा होना चाहिए आपको, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट बनाना सीखिए। बात सही है बिल्कुल कि जब इतना सारा क्रियाक्रम आपको करना ही पड़ रहा है तो आप क्यों ये अप्रोच लगा रहे हैं? तो आप डायरेक्ट करना सीखेंगे। हमने आपसे कहा था कि पूर्णांक एक तरफ हम जो है सेट कर लेते हैं और भिन्न भिन्न एक तरफ हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे क्लास में जब हम सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं तो बॉयज़ एक साइड बिठालते हैं और गर्ल्स एक साइड बिठालते हैं, वही इसमें हमें करना है। तो पूर्णांक से पूर्णांक के बीच में देखिए जोड़ का चिन्ह लगा है, तो 5 3 8, ठीक है। 5 3 8, समझ रहे हैं? फिर प्लस का चिन्ह ये आ जाएगा कि नहीं भाई? 5 3 8 ये जुड़ गया, फिर क्या है +1/2 + 7/16 है, लगेगा कि नहीं ये? अब डियर फ्रेंड देखिए ये क्या है, अब आप ये पूर्णांकों की तरफ से अपना ध्यान हटा लीजिए। आप ये देखिए 1/2 और 7/16 दिख रहे हैं आपको। तो 1/2 और 7/16 जब ही जुड़ेंगे आपस में, जब इनके हर समान होंगे, हर में 16 होगा। तो 16 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स क्या होगा? हर में 8 से गुणा होगा, ठीक है। तो जब हर में होगा तो अंश में भी 8 से गुणा होगा और यहाँ ज्यों का त्यों रहेगा। तो 8 + 15/16, तो 8 सही 15/16 ये होगा। आई होप कितनी बात क्लियर हो गई है। अब इसको और छोटा कीजिए, और छोटा करेंगे, समझ रहे हैं? एक बार में आंसर आएगा आपका, ठीक है। कैसे आंसर आएगा कि 5 3 8 हो गया कि नहीं? फिर क्या है, 2 और 16 का एलसीएम 16 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब 2 को 16 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स यहाँ 8 से गुणा होगा, तो ऊपर डियर फ्रेंड्स 8 से गुणा होगा 8, इसमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो 8 7 15। तो ये देखिए है ना जादू, एक बार में ही सॉल्व हो रहा कि नहीं हो रहा? अब डियर फ्रेंड देखिए कुछ चीज़ें और समझ लीजिए कि जैसे अभी क्या है, अभी तो ये शुरुआत है, ये आप नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्टरी क्लास समझ लें, समझ रहे हैं? इंट्रोडक्शन चल रहा है नंबर सिस्टम का। अभी क्या है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3 सही 7/12 -5, ठीक है, प्लस 6 सही 1/7, ठीक है। 6 सही 1/7 ये लिखा हुआ है। भाई बड़ी परेशानी कि अब ये कैसे करें सॉल्व, ठीक है। तो आप ये मत करने रहे, अब आप क्या, आपके दिमाग में तुरंत ये आना शुरू हो जाएगा कि 12 3 36 और 36 और 7 43/12, इसके बटे 1 कर देंगे, फिर 7 6 42 और 1 43/7, फिर ये था। तो वो नहीं करना है आपको। आपको क्या है, स्मार्ट अप्रोच अपनाना है, समझ रहे हैं? डिटेल से इसको ही हम स्मार्ट अप्रोच कर रहे हैं, फिर इसी को हम जो है शॉर्टेस्ट तरीके से हम बताएंगे। देखिए पूर्णांकों को सबको एक साइड ले लो, तो 3 -5 ये, ठीक है, प्लस का चिन्ह, ये 7/12, ठीक है, -5 और प्लस, नहीं, ये कितना हो जाएगा? -5 तो आएगा ही नहीं, -5 नहीं, प्लस 1/7, समझ रहे? अब ये कैसे होगा?
ये हुआ कैसे? ये ऐसे हुआ डियर फ्रेंड, जो हमने ये लिख दिया कि 3 सही 7/12 को आप ऐसे लिख सकते थे, 3 सही 7/12, ठीक है, -5 ज्यों का त्यों, ठीक है, और प्लस 6 सही 1/7 को ऐसे लिख सकते थे, ये लिख सकते थे कि नहीं? तो अब इसको एक साइड लिख लिया, तो 3 - 5 + 6 प्लस 7/12 + 1/7, ठीक है, इन सबको ले लिया, इन सबको ले लिया, इस तरीके से हमने ये लिख लिया, ठीक है। ये तो डियर फ्रेंड देखिए, अब डियर फ्रेंड्स देखिए ऑपरेशन चालू, ठीक है। ये देखिए 3 में से 5 गया तो -2 बचेगा कि नहीं बचेगा? -2 + 6, तो 6 में से -2 यानी 4 बचेगा, ठीक है। ये आप डायरेक्ट ऐसे कर लिए, प्लस वालों को जोड़ लियो, 6 3 9 और में से 5 गया 4, ठीक है, ये 4 बचेगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए डियर फ्रेंड्स 12 और 7 का एलसीएम कितना हुआ? 12 और 7 का एलसीएम डियर फ्रेंड्स 84 हो गया कि नहीं? 84 इस तरीके से हो गया। अब डियर फ्रेंड देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई तो 49 और इसका इसमें मल्टीप्लाई तो 12, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? अब डियर फ्रेंड देखिए 4 प्लस और ये कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड, बात समझिएगा, 9 2 11, हाँ से लगाए 1 5, ठीक है, ये तो ये डियर फ्रेंड 4 सही 71/84, ये आया कि नहीं आया? ये स्मार्ट अप्रोच में जब हमने थोड़ा आपको क्या विस्तार से बताया तो इतना आया। अब इसी स्मार्ट अप्रोच को स्मार्ट की ही तरह हम लगाते हैं, स्मार्ट अप्रोच को स्मार्ट की ही तरह हम लगा रहे हैं, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पूर्णांकों को एक साइड अपने दिमाग में लिख लेंगे। तो 6 3 9, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, 4 लिखा है, ठीक है, यहां ऐसा एक चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स इन सबको पूर्णांकों को दिमाग से निकाल दो, 12 7 84, ठीक है, 12 और 7 का एलसीएम 12 7 84। अब डियर फ्रेंड 7 का गुणा क्या है इसमें, 7 7 49, और 12 का गुणा क्या है इसमें, ठीक है, तो 49 + 12 हो गया कि नहीं? 49 + 12 आप यहाँ पर लिखते तो आप मनी में लिखिए, 49 में 10 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 59, और 2 और सॉरी कितना बताया था ये, 7 49 और कहीं गड़बड़ है कुछ, 7 49 नहीं, यहां पर कैलकुलेशन में कुछ पहले गड़बड़ हुआ था, है? तो उसको ठीक कर लीजिएगा। देखिए 7 49 लिख दे रहे हैं, 7 49 और 12 एकम 12, नहीं होगा कैलकुलेशन में गड़बड़, ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा 4 और 9 2 11 और 5 2 7 71/84, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं था। आप वीडियो रिवर्स करके देखेंगे तो उसमें जो है ऐसे ही हुआ है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जी अब डियर फ्रेंड्स देखिए कभी कभी ऐसे लिखा होता है 1 - 2/3, 1 - 4/5, 1 - 7/12, समझ रहे हैं, इस तरीके से लिखा होता है। तो डियर फ्रेंड्स आप अभी तक क्या करते थे एकेडमिक लेवल में, किसके अपॉन 1 लगाते थे, ठीक है, फिर एलसीएम लेते थे 3, या आप एकेडमिक लेवल थे मैट्रिक लेवल में थे, फिर 3 एकम 3 इस तरीके से करते थे कि नहीं, फिर 3 में से 2 गया 1/3 करते थे,
ये होता है कितनी। लेकिन अब जो है आपको ऐसे नहीं करना है, समझ रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। अब आपको ऐसे नहीं करना है। एक में से किसी भी भिन्न को आप घटाते हैं, ठीक है, हर बड़ा हो जिसका, अभी हर छोटा हो तो उसके लिए कंडीशन एक अलग हो जाएगी। जैसे आपसे कह दिया जाए 1 - 12/7, तो उसके लिए कंडीशन अलग अप्लाई होगी, ठीक है। या 1 - 3/2, तो उसके लिए जो है कंडीशन अलग होगी, समझ रहे हैं। अभी इसको आप देखिए, तो डियर फ्रेंड्स इसके लिए क्या है कि जब एक में से ऐसी भिन्न को हटाना हो जिसका हर जो है अंश से बड़ा हो, समझ रहे हैं। और जो एक्यूरेट जो भिन्न होती है, प्रॉपर जो भिन्न होती है, सही जो भिन्न होती है, उसका हर हमेशा अंश से बड़ा होता है, एक बात ध्यान रखिए। और अगर हर अंश से बड़ा नहीं है, अंश बड़ा और हर छोटा है, तो फिर क्या है, हर से जो है अंश में हम डिवाइड कर देते हैं और फिर आ जाता है सही रूप। तो देखिए इसमें क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, हर में से हम अंश को घटा देंगे, तो 1/3, ठीक है। ऐसे ही डियर फ्रेंड्स 1 - 4/5 क्या करते हैं, हर में से अंश, हर बड़ा है अंश से, सही भिन्न है, तो हर में से अंश को घटा देते हैं 1/5, ठीक है। इसी तरीके से 1 - 7/12, तो हर बड़ा है अंश से, तो 12 - 7 यानी 5/12, ठीक है। ये तो डियर फ्रेंड्स आज जो है नंबर सिस्टम की जो हमने शुरुआत की है, तो उसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है जो आपको बता रहे हैं। आपको मज़ा आया होगा, लेकिन अभी आपको इससे कई गुना मज़ा आने वाला है पढ़ाई में, समझ रहे हैं। क्योंकि अब आपको वो सभी मेथड बिल्कुल इग्नोर करना पड़ेंगे, छोड़ देना पड़ेंगे जो आपने पहले जो पढ़े थे, जब आप पढ़ते थे। आपको स्मार्ट अप्रोच बताए जाएंगे कि कैलकुलेशन कैसे होती है, सवाल कैसे बनते हैं। तो डियर फ्रेंड्स जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो उनसे मेरा यही विनम्र अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब आप करते हैं तो आपको हमारे आने वाले प्रत्येक नई क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाता है और आप जो है कॉपी और पेन लेकर जो है रेडी हो जाते हैं। और जिन बच्चों के समझ में अच्छे से आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन बच्चों के जहाँ समझ में नहीं आया है तो वीडियो पॉज करके क्या है टाइमिंग डाल दें, टाइमिंग डाल दें तो क्या है जो कंसेप्ट या जो उन्हें सवाल, जो अभी ये सवाल हुए कहाँ, ये तो आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, तो वो जो है अगली क्लास में आपको फिर से बता दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।